इसने बिल्कुल निशाना ताका है उसके ऊपर और उसको मारने लगा है तो पीछे से एक आवाज आती है कि नहीं, मारना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरी के साथ वेलकम करते हैं आपको एक न्यू वीडियो में। तो जी आज की वीडियो है 3 दोस्तों की जो कि शिकार पर जाते हैं, हिरन का शिकार करते हैं और जो है उनको गोलियां मारते हैं। एक जो दोस्त है वो जब शिकार कर रहा होता है तो उसको गैबी आवाज आती है कि मारना नहीं। फिर जो है दूसरे दोस्त उसको जो हिरन है उसको मारते हैं, फिर हिरन जो है जिंदा होते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है, हम इस वीडियो में देखते हैं। मज़ीद आप इस तरह की हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। दूसरी कहानी अहमद, ये 3 दोस्त हैं और बड़ा आउटिंग का बड़ा शौक है। हाँ, और गन शॉट शिकार जो होते हैं, खरगोश के, मुर्गाबी के जो शिकार होते हैं, गन से होते हैं। हाँ जी, शॉट गन से। तो ये 3 दोस्त हैं, ये निकल गए अपनी जीप लेके शिकार पे। कहाँ गए? ये साकरान गए। हमारे बलूचिस्तान से टच होता है, साकरान एक एरिया है पाकिस्तान में, क्योंकि वो जंगली इलाका है, जंगल, टोटल जंगल है। तो ये वहां चले गए प्लान करके, तीनों दोस्त पिकनिक के मूड से ये साकरान गए, शिकार करेंगे खरगोश का, मुर्गाबी का, गन से। ये वहां पहुंचे, अपना खैमा वैमा लगाया, बेहतरीन अपना सामान वामान ओके किया। अब ये रात के इंतजार में है, ये पहुंच गए दोपहर में। ये वहां पहुंचे, इन्होंने अपना सामान वामान ओके किया, खैमा वैमा लगाया है। अब ये रात के इंतजार में है। वजह क्या है मालूम? क्योंकि खरगोश का शिकार और मुर्गाबी का शिकार ये रात में ही होता है। ये रात में होता है, रात में होता है, ये रात के इंतजार में। रात हुई, इन तीनों ने प्लान किया कि देखो भाई, हम एक जगह शिकार नहीं करेंगे तीनों, हम तीनों मुख्तलिफ सिमत जाएंगे और देखते हैं कि कौन कितनी मुर्गाबियां मार सकता है और कौन कितने खरगोश मार के लाता है। ये प्लान हुआ, तीनों ने, हाँ कंपटीशन हुआ दोस्तों में। इन्होंने अपने अपने सामान यानी गन उठाई, छर्रे उठाए और ये मुख्तलिफ सिमत ये तीनों जने चले गए। एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तीनों जो जाते हैं बंदूक लेकर। 2 जिधर गए वो गए, लेकिन ये जो तीसरा जो गया, इसके साथ क्या हुआ? ये वहां पहुंचे हैं, अब ये पोजीशन लेके बैठे हैं कि अब खरगोश इधर से आना है। ये बैठा हुआ बड़े मूड से बंदूक लेके, क्या देखता है कि काले रंग का खरगोश, तकरीबन नहीं, कुछ भी थी समझ लो कि 4 बालिश का खरगोश, काले कलर, ब्लैक कलर का खरगोश, सेहतमंद। इसने बोला यार माशाल्लाह जबरदस्त है। इसने बिल्कुल निशाना ताका है उसके ऊपर और उसको मारने लगा है तो पीछे से एक आवाज आती है कि नहीं, पीछे से ये गैब से आवाज आई है इसे। ये उठा, इसने चारों तरफ देखा कि यहां तो कोई भी नहीं है। फिर अपने आप से कहता है कि नहीं, मेरा वहम होगा। ये फिर पोजीशन लेता है, खरगोश वहीं है, ये फिर पोजीशन लेता है, फिर निशाना ताकता है और जैसे ही शूट करने लगता है फिर आवाज रिपीट होती है कि नहीं, मारना नहीं। आखिर कुछ तो है। अब जो ये कहता है कि दूसरी आवाज, ये फौरन खड़ा होता है और भागता है, अपने दोस्तों को आवाज देता है, रिजवान, खुर्शीद, रिजवान, खुर्शीद, चीखता हुआ भाग रहा है। उन दोनों ने आवाज सुनी कि यार ये आवाज लगा रहा है। वो दोनों भी भागते हुए इसकी तरफ आए। क्या हुआ? क्यों चीख रहा है? बोले यार मैंने देखा कि मैं एकदम खरगोश मेरे सामने और मैं मारने लगा, पीछे से कोई आवाज आती है कि मारना नहीं। वो 2 इसके जो दोस्त थे वो हंस रहे हैं, कह रहे बेवकूफ, जब खरगोश तूने देख ही लिया था तो कम से कम मार तो देता। खरगोश कहां देखा? बोला पीछे। बोला किस तरफ? बोला वो झील के किनारे। बोला फिर तूने मारा क्यों नहीं? बोला मारता कैसे, मुझे तो मना किया गया कि नहीं, मारना नहीं। वो कहता तू बेवकूफ है, कौन सी जगह थी? बोले चलो। ये इन दोनों को भी लेके वहां पहुंचता है जिस पॉइंट पे उसने खरगोश देखा है। लेके वहां पहुंचा, बोला कहां देखा? बोला बैठो यहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, आवाज नहीं आई किसी भी चीज की, खामोश। ये तीनों वहां खामोश बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो खरगोश फिर आता है। इनको आवाज नहीं आई? इनको आवाज नहीं आई है, जो 2 इसके साथ गए हैं। ये वहां बैठे हैं तीनों,
और तीनों बैठ के इस इंतजार में कि खरगोश आए, ये खरगोश आए। तो जिन दो दोस्तों को ये अपने साथ लेके गया था उनमें से एक ने गोली चलाई, टास बंदूक चलाई और जाके सीधा खरगोश को लगी और खरगोश वहां गिर गया है। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। इन्होंने वो खरगोश उठाया और उठा के वहां से चले। अब अपनी जगह पर पहुंचते पहुंचते इन्होंने 3 खरगोश और मारे, यानी टोटल 4 खरगोश को ये बड़े बड़े खरगोश, बड़े बड़े खरगोश ये लेके अपनी जगह पे बड़े खुश हैं। हाँ। लेकिन वो जो पहला है, यानी जिसको आवाज आई थी कि मारना नहीं, उसका दिमाग वहीं लगा हुआ है, वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि यार किसी ने मुझे तो मना किया कि मारना नहीं, इन्हें मना नहीं किया। इन्हें मना क्यों नहीं किया जिन्होंने मार भी दिए? क्योंकि वो 4 खरगोश उन दोनों ने मारे, इसने कुछ भी नहीं किया। फिर क्या हुआ? इन्होंने क्या सोचा कि यार इतना मसाला तो हमारे पास है नहीं कि 4 खरगोश बना ले। बोले एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं और रास्ते में कोई ढाबा नजर आएगा तो हम वहां से इसको पकवा लेंगे। तीनों मुत्तफिक हो जाते कि हाँ ये बात सही है। ये अपनी जीप में बैठते हैं, सारा सामान लपेटते हैं, रखते हैं और वापस निकलते हैं। अब जब ये वापस निकलते हैं तो रास्ते में थोड़ी सी दूर जाने के बाद तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव होगी। इन्होंने जीप रोकी और खरगोश का भरा हुआ थैला उठाया। अब ये ढाबे की तरफ जा रहे हैं। ये ढाबे पे जाके बैठे और आवाज लगाई कि कोई है। जाहिर है होटल के लोग हैं। उनमें से एक आदमी आया जिसकी हाइट कम से कम नहीं कुछ भी तो 7 फीट की हाइट, 7 साढ़े 7 फीट का आदमी। ये देख रहे हैं कि यार इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े बड़े इसके हाथ। वो उससे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ क्या करते हैं? उसने कहा कि मैं यहाँ खाना पकाता हूँ, बावर्ची था। उसने कहा अच्छा अगर तुम खाना पकाते हो तो भाई हम खरगोश शिकार करके लाए हैं, क्या तुम पका दोगे? वो कहता है क्या लाए हो शिकार करके? कह रहा खरगोश। बोला मुझे दिखाओ तो सही, देखूं कि मुझे कितना मसाला चाहिए होगा। वो कहता है हाँ देखो। वो थैला उसके पास रख देते हैं। वो थैला देखता है, जो आदमी आया है थैला खोल के देखता है। वो कहता तुम पागल हो गए हो, मुझसे जिंदा खरगोश पकाने के लिए कह रहे हो? तो वो तीनों एक जबान होकर कहते हैं, बोले पागल तुम हो गए हो, हम शिकार करके लाए हैं, खरगोश मरे हुए हैं। वो कहता है पागल हो गए हो। वो थैले में हाथ डालता है, एक खरगोश निकालता है और जमीन पे रखता है, कहता है देखो ये जिंदा है। उसको छोड़ता है, वो खरगोश भागता है। इसी तरीके से वो दूसरा खरगोश निकाल के जमीन पे रखता है, वो भी भागता है। 4 खरगोश जमीन पे रखा और चारों के चारों भाग गए। ये तीनों दंग हैं। लेकिन ये परेशान है कि हमने खुद गोलियां मारी हैं, इनमें से खून निकला है। और वो लंबी गाड़ी चला के आया, अगर खरगोश जिंदा होते तो उसी वक्त हिलना शुरू कर देते। बिल्कुल मुर्दा लाए हैं। लेकिन वो ये देख के परेशान है कि ये 4 खरगोश जिंदा हालत में उसी जंगल की तरफ भागे हैं। चारों उसी जंगल की तरफ जहां से वो आ रहे थे। ये लोग आए हैं जंगल की तरफ ही, वो चारों भागे हैं। ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या। तो जानते हो वो शख्स क्या बोला? बोला तुमने शिकार कहाँ किया? बोला हमने शिकार किया ये 1 घंटे की ड्राइव पे। 1 घंटे की ड्राइव पे हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने 1 घंटे पे वहां जो झील है हमने वहां पे शिकार किया है। तो कहता है तुमने वहां पर शिकार किया झील के पास, तो तुम्हें वहां किसी ने रोका नहीं? तो वो जो 2 हैं वो कहते हैं नहीं, रोकता कैसे, वहां तो कोई भी नहीं था और हमें किसी ने नहीं रोका। तो वो शख्स कहता है तुम्हें नहीं रोका, लेकिन इससे पूछो, अपने इस दोस्त से पूछो, क्या इसे भी मना नहीं किया? कैसे पता है? वो तीसरे वाले को क्योंकि आवाज आई थी जो पहले जिसको आवाज आई थी, तो वो कहता है कि हाँ ठहरो, मुझे मना किया था। बोले क्या? मुझे मना किया था कि मारना नहीं। वो कहता उसके बावजूद तुमने शिकार किया? वो कहते हैं हाँ किया। तो ये तीनों दोस्तों में से एक सरगोशी करता है बराबर वाले से कि सुन, हम जब यहां से गुजरे थे वहां जाने के लिए जगह अपने पॉइंट पे शिकार पर, तो तुझे याद है कि ये ढाबा नहीं था, यहाँ कोई होटल नहीं था। और जब वापसी आए तो ये होटल ढाबा नजर आया उनको। और जब हम रिटर्न आए हैं तो ये ढाबा नजर आ रहा है। तो जिसको वो बता रहा है वो उससे कहता है कि नहीं यार तेरा वहम होगा, हो सकता है हमारे दिमाग में नहीं हो, हम गुजर गए और ये होटल हो। वो कहता है नहीं, मुझे याद पड़ता है कि ये होटल नहीं था।
तो जो कुक था यानी बावर्ची, हाँ वो उनसे पूछता है कि तुम्हें जब किसी ने मना किया था हाँ कि मारना नहीं, हाँ तो उसके बावजूद तुमने क्यों मारा? तो वो जिसको आवाज आई थी वो कहता है मैंने नहीं मारा, इन्होंने मारा। तो कहता है तेरा काम था इनको बताना कि यहां मत मारो। तो कहता है ये सब बातें तुम कैसे कह रहे हो? हाँ, उसे कैसे पता? वो कहता है, उससे कह रहा है बावर्ची से, हाँ। ये तीनों पूछ रहे हैं कि ये सब बातें तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ कह रहा है क्यों ना पूछूं कि जिसने तुम्हें मना किया था कि नहीं मारना नहीं, वो मैं था। ये तीनों उसको देखते हैं, कहते हैं ये ढाबे वाला जो अगर है, वो तुम यही थे, था जिसने उसको हम तो बंदे 1 को घंटे की आवाज ड्राइव दी। से यहां पहुंचे हैं, तो तुम हमसे पहले यहां कैसे पहुंचे? कहता कि जानना चाहते हो? हाँ तो लो देखो, वो अपने चेहरे से चादर हटाता है, और जब चादर हटाता है तो ये तीनों क्या देखते हैं कि उसकी आंखों की जगह 2 शोले रखे हुए हैं जो सिर्फ जल रहे हैं। ये तीनों एक दूसरे को चिपट जाते हैं कि ये क्या? मतलब वो जिन वो जिन था जिसने उनको रोका कि नहीं मारना नहीं, उसके बावजूद उन्होंने मारा। जानते हो बावर्ची उनसे क्या कहता है? क्या? कि जितनी जल्दी हो सके ये इलाका छोड़ दो, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। ये तीनों अपनी जीप में बैठते हैं और सर पर सलफ मारते हैं और गाड़ी दौड़ा रहे हैं। हाँ इन्होंने गाड़ी दौड़ाई है। हाँ इनमें से एक दोस्त ने पीछे घूम के देखा है। पीछे घूम के देखता है तो ना तो वो ढाबा नजर आता है, ना कहीं वो बावर्ची नजर आता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वहां पर कोरा जंगल है अहमद, पीछे कुछ भी नहीं। इनकी समझ में आ गया कि ये जहां हम रुके थे ये भी इंसान नहीं थे, ये सारे जिन थे अहमद। ये जान बचा के निकले हैं। हाँ, ये जो मुझे कहानी समझ आई है वो ये कि इन्होंने जहाँ जाके शिकार किया, हाँ वहाँ पे जो इनके पीछे आवाज दी जी, वो एक जिन था। बिल्कुल था। उस जिन ने मना किया कि यहाँ पे शिकार नहीं करो, नहीं करना, लेकिन वो नहीं माना। इन्होंने वहाँ शिकार किया। हाँ। तो वही जिन फिर इनसे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए इस ढाबे की शक्ल में इस ढाबे पे इनको मिला। मिला। और वो जो दोस्त था उसने बिल्कुल सही बात नोट की थी कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे तो यहाँ ढाबा नहीं था, और वाकई वहां ढाबा नहीं था। वहाँ ढाबा नहीं था। हाँ। लेकिन वो ढाबा वहाँ बनाया गया उस वक्त, उसी वक्त। और जैसे ही जब वो जाने लगा तो फिर ढाबा गायब। जब ये लोग वहां से निकले हैं, हाँ, जरा से डिस्टेंस के ऊपर घूम के देखते हैं तो वहां कोई होटल नहीं है, सब खत्म, सब वाश हो जाता है। इनकी समझ में आ गया कि हम यहाँ रुकना ठीक नहीं, यहाँ से निकलना ठीक है। तो जी ये वीडियो आपने देखी, हॉरर स्टोरी देखी। इस तरह की हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमें जिस चीज़ का कहा जाए कि ये चीज़ ना करो तो हम वही करते हैं। हमें कहा जाए कि ये चीज़ ना करो, इस जगह पर ना जाओ, तो हम कहेंगे कि हम उस जगह पर जाएं। क्योंकि सैफुल मलूक झील जिस पर परियां उतरती है, वो वीडियो जो आपने नहीं देखी तो उनको भी मना किया था। हॉरर स्टोरी जो हमने कल कवर की थी वो भी आप जाके मेरे चैनल पर वॉच कर लें। और नेक्स्ट स्टोरी जो है आपको जो है कल मिलेगी। इस तरह हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।